हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन का एपिसोड नंबर 24। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिया सेलिडोन जोंगताई से दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जोंगताई जानता था कि अगर आज के दिन किनमोई ने मुझे जिया के साथ देख लिया तो ये हमारे रिलेशन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए वो जिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है। बदले में जोंगताई उसकी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करेगा। जबकि साथ ही एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि जिया जोंगताई से प्रॉमिस के तौर पर उसे अपने साथ नेदर वर्ल्ड लेकर जाना चाहती थी, जहां जाने के लिए जोंगताई पहले तो मना कर रहा था, पर मिस याओयाओ के समझाने के बाद जोंगताई इसके लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि नेदर वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक जगह थी और साथ ही वहां पर इन लोगों को काफी अच्छे ट्रेजर और आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां जिया जोंगताई और बाकी के सब लोगों को यहां नेदरवर्ल्ड ले आती है, जहां चारों तरफ काफी अंधेरा था। जोंगताई यहां पर जिया से सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने मुझे बताया कि जब भी तुम खतरा महसूस करती थी तुम यहीं पर आ जाती थी। जोंगताई को असल में जिया के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं अक्सर अपने स्टेप फादर और गोहान से बचने के लिए यहीं पर आकर छुप जाया करती थी, लेकिन मैं कभी भी यहाँ इस दरवाजे से आगे नहीं गई। जो सुनकर अचानक यूफेंग हीरो बनता हुआ कहता है, फिर तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। मैं तुम लोगों को आगे आगे चलकर लीड करूंगा। ये जगह काफी ज्यादा डरावनी लग रही है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल भी हो। जबकि वो अपने मन में कह रहा था कि मैं तो इतना सिंगल हूँ कि कोई चुड़ैल भी मिल जाए फौरन उसे चिपक जाऊंगा। दूसरी तरफ मिस याओयाओ यहाँ पर यूफेंग को रोकते हुए कहती है कि बेवकूफ, ये नेदर वर्ल्ड है, तुम यहाँ पर यूं ही नहीं घूम सकते। लेकिन यूफेंग उसकी कहाँ सुनने वाला था, इसलिए वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि ये गधा नहीं सुधर सकता। इसके बाद बाकी के ये सब लोग भी धीरे धीरे करके नेदर वर्ल्ड में आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं, जो जगह काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, इसलिए जिया ने फौरन से जोंगताई का हाथ पकड़ लिया था। जबकि साथ ही हमें यहाँ पर कुछ रेड लिली फ्लावर्स भी दिखाई देते हैं, जिनमें कोई मॉन्स्टर या फिर बीज तेजी के साथ गुजर जाता है। दूसरी तरफ जिया दोबारा जोंगताई के साथ फ्लर्ट करते हुए कह रही थी कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। जो सुनकर जोंगताई उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। लेकिन जिया खुद की बात को प्रूव करने के लिए जोंगताई से कहती है कि जब तुम्हें मालूम हुआ कि मैं गोहान और अपने फादर से छुपकर यहाँ पर आ जाया करती थी तो मैंने खुद देखा कि तुम मेरे लिए बुरा महसूस कर रहे थे। जो सुनकर जोंगताई कहते हैं कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारी जगह ये किसी और के साथ होगा तब भी मुझे पसंद नहीं आएगा। जो सुनकर जिया कहती है कि उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये अच्छा लगा कि तुम मेरी फिक्र करते हो, चाहे तुम मानो या ना मानो। जिया भी यहाँ पर ये कह ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि एक रेड कलर की लाइट तेजी के साथ इन लोगों के आसपास घूमना शुरू कर देती है, जो देखकर जिया घबरा चुकी थी। इसलिए जोंगताई फौरन उसके सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि बाकी के ये सब लोग भी लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। तभी अचानक यूफेंग आगे की तरफ जंप करते हुए अपने पंखे की मदद से उस लाइट को काट देता है, जो कि असल में कुछ और नहीं बल्कि एक मक्खी थी। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक वहाँ पर और भी कई सारे फायरफ्लाइज ने एक साथ इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिन्हें यूफेंग अकेली अपने पंखे से संभालना शुरू कर देता है और वो लगातार यहाँ हीरो की तरह अपने पंखे का इस्तेमाल करते वहाँ पर मौजूद सारे फायरफ्लाइज को काट रहा था, जहाँ सारे फायरफ्लाइज को खत्म करने के बाद वो हीरो की तरह एक्टिंग कर रहा था। दूसरी तरफ जोंगताई भी यूफेंग की तरफ आते हुए कहता है कि वाओ यूफेंग मेरे भाई, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें लड़ना भी आता है, तुम लड़ते हुए काफी हैंडसम लगते हो। जो सुनकर तो यूफेंग ने भी खुद की तारीफें करना शुरू कर दी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जोंगताई से कहता है कि अभी तो तुम्हें मेरी टैलेंट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, मुझ में सारी लीडर्स वाली खूबियां है, मेरी टेक्निक्स का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो मेरे बाप ने मुझे जहर दे दिया था, वरना मिस याओयाओ भी कभी मुझे कैद ना कर पाती। इसी तरह से यूफेंग बातें करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ चलता जा रहा था। तभी अचानक जोंगताई अपने दोस्तों से कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। यूफेंग को समझ नहीं आता कि आखिर जोंगताई ने ऐसा क्यों कहा, जबकि साथ ही वो पलट कर देखता है कि जोंगताई और वो दोनों लड़कियां उसे काफी ज्यादा घूर कर देख रही हैं, जिस पर यूफेंग फ्लेक्स करते हुए कहता है कि हाँ दोस्तों, मुझे मालूम है कि मैं काफी हैंडसम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। जिया डरी हुई आवाज में यूफेंग से कहती है कि असल में हम तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे देख रहे हैं। यूफेंग जिया की ये बात सुनकर जैसे ही अपने पीछे पलट कर देखता है, उसके पीछे एक स्टैचू खड़ा था, जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना है। इस डरावनी शक्ल को देखकर तो यूफेंग की हालत खराब हो गई। वो फौरन भागता हुआ सीधा मिस याओयाओ के पैरों से चिपक गया, जबकि मिस याओयाओ भी यूफेंग को ऐसा देखकर कहती है कि अभी 3 सेकंड पहले तो तुम काफी ज्यादा बहादुर बन रहे थे, तुम्हारी सारी बहादुरी कहाँ चली गई। अपनी आंखें खोलकर बंदा 1 सेकंड देख ही लेता है कि ये कोई भूत नहीं बल्कि एक स्टैचू है। जो सुनकर यूफेंग अपनी आंखें खोलकर देखता है और वो यहाँ पर इन स्टैचूज को पहचान पा रहा था, जिस पर जोंगताई उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें इन स्टैचूज के बारे में कैसे मालूम, तुम इनके नाम कैसे जानते हो। जिस पर यूफेंग बताता है कि असल में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स हुआ करते
थे, हमने इन वॉरियर्स के बारे में पढ़ा है। मिस याओ याओ भी जोंगताई को बताती है कि ये आज से हजारों साल पहले बारी बारी करके गायब हो गए। मुझे यकीन नहीं आता कि किसी ने इन्हें मारने के बाद इनके स्टैचूज बनाकर यहाँ रख दिए। दूसरी तरफ जोंगताई भी उनकी ये बातें सुनकर कहता है कि तुम लोगों की ये बातें सुनकर मुझे थोड़ी हैरानगी हो रही है कि आखिर इतने पावरफुल वॉरियर और उनके कॉफिन्स को यहाँ पर क्यों रखा गया। जो सुनकर यूफेंग कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो मालूम है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर थे, तो यानी इनके पास जो भी ट्रेजर्स होंगे वो काफी कीमती होंगे। ये कहते हुए हम देखते हैं कि यूफेंग ने वहां पर मौजूद एक कॉफिन से उसका नेकलेस छीनने की कोशिश की। इससे पहले कि जोंगताई उसे रोक पाता, यूफेंग ने यहाँ पर गलती कर दी थी, जिसकी वजह से वो कॉफिन सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ मिस याओ याओ यहाँ पर यूफेंग को डांटते हुए कह रही थी कि गधे, बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम नहीं, ऐसी एंशिएंट प्लेसेस पर कभी भी किसी चीज को बिना सोचे समझे नहीं छुआ करते। जो कहते हुए मिस याओ याओ ने यहाँ पर यूफेंग को बचाने के लिए तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए सोल पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो सोल कटने के बावजूद भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जिसकी वजह से मिस याओ याओ समझ जाती है कि हमारे अटैक्स का इन सोल पर कोई असर नहीं होगा। अब हम लोगों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि वो सोल वहां पर मौजूद बाकी के कॉफिन्स को भी जगा देती है, जिसकी वजह से एक साथ कई सारे सोल्स ने यहाँ इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे खुद की जान बचाने के लिए सब लोग आगे की तरफ तेजी से भाग रहे थे। सबसे लास्ट में यूफेंग बचा हुआ था, जिसे वो सोल चारों तरफ से घेर लेते हैं। मिस याओ याओ ये देखकर अपने मन में कहती है कि हर बार ये बेवकूफी क्यों फंसता है, और ये कहते साथ ही उसने अपना चाबुक बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो यूफेंग को उन सोल्स के बीच में से बाहर निकाल लाती है। दूसरी तरफ यूफेंग यहाँ पर मिस याओ याओ का शुक्रिया अदा करने के बजाय कहता है, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली है, आज के बाद मैं तुम्हें मम्मी कहूंगा। लेकिन मिस याओ याओ तो उसे फौरन नीचे गिरा देती है। साथ ही वो उससे कहती है कि बेवकूफ, ये बातें करने का वक्त नहीं, भागो यहाँ से। साथ ही साथ मिस याओ याओ ने अपना एक चाबुक भी यूफेंग की तशरीफ पर लगा दिया था, जिसकी वजह से इस बार तो यूफेंग की रफ्तार सबसे ज्यादा थी। मिस याओ याओ भी अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से आगे की तरफ आ रही थी, लेकिन तभी अचानक जिया से लिडोन नीचे की तरफ गिर जाती है, जहाँ वो सोल तेजी के साथ जिया की तरफ बढ़ते उस पर हमला करने वाले थे। ये देखकर जोंगताई फौरन अपने स्काई स्प्लिट टेक्निक का इस्तेमाल करते उन सोल पर हमला कर देता है, जहाँ जोंगताई को देखने को मिला कि उसके अटैक की वजह से एक सोल डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि उसका स्पिरिचुअल अटैक इन सोल्स पर असर कर रहा है। इस बात की वजह से जोंगताई को खुशी तो हुई, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद इतनी सारी सोल्स को एक वक्त पर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जिया से कहता है कि चलो जल्दी से हमारे लिए फॉर्मेशन अरे एक्टिवेट करो, हम लोगों को यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन जिया उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं इस तरह से अचानक अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसा करने के लिए एक स्टेबल और अच्छी जगह चाहिए, साथ ही साथ मुझे उसके लिए शांत भी रहना होगा। जो सुनकर तो जोंगताई काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन तभी अचानक उसे अपने स्पिरिचुअल बॉल के बारे में याद आ जाता है, जिसका इस्तेमाल करते उसने अपने दोस्तों के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी थी। मिस याओ याओ यहाँ पर जोंगताई की स्पिरिचुअल बॉल को देखकर अपने मन में कह रही थी कि आखिर पता नहीं इस लड़के को ये ट्रेजर कहाँ से मिला होगा, क्योंकि इस ट्रेजर की मदद से बनाई हुई शील्ड को वो सोल पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जोंगताई यहाँ पर अपने एक्सप्लोसिव टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जोंगताई की बनाई हुई शील्ड चारों तरफ काफी दूर तक फैल जाती है, और उसके अंदर एरिया में आने वाली सारी की सारी सोल्स अचानक से डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ इन सोल्स के डिस्ट्रॉय होते साथ ही अचानक वहाँ पर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड आ जाता है, जिसे जोंगताई देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये है क्या, इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही है, जिसे देखकर मिस याओ याओ हैरान होते हुए कहती है कि ये तो सोर्स ऑफ ब्लड आर्टिफैक्ट है। यूफेंग भी सोर्स ऑफ ब्लड आर्टिफैक्ट के बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, और इसी के साथ हमारा